हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इंडिकेटर्स के अबाउट में। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 से चैप्टर नंबर 5 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में। हम देख चुके हैं एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं 2 लेक्चर्स में। बट बच्चा लोग, हम किस प्रकार से, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये एसिड है या फिर बेस है? तो उनके लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है और ये बेस है, विदाउट उसको टच किए। अंडरस्टूड? तो इन्हीं जो सब्सटेंस है, इन्हीं मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर दैट मीन कि जो इंडिकेट करता है कि ये जो सब्सटेंस है या ये केमिकल, ये एसिड है या ये केमिकल जो है वो बेस है। ठीक है ना? बिकॉज हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि एसिड जो होते हैं काफी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकते हैं हमको, वैसे बेसिस भी हमको काफी हार्मफुल इफेक्ट्स पहुंचा सकते हैं, राइट? तो उनको ना टच करके और बिना टेस्ट किए हम उनको पता लगा सकते हैं इन इंडिकेटर्स का यूज करके कि एसिड्स ये एसिड है या फिर ये बेस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बच्चा लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज इंडिकेटर्स, राइट? तो यहाँ पर जो हम स्टडी करने वाले हैं वो पहले नेचुरल इंडिकेटर्स के अबाउट में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो पहले ये देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स या फिर इंडिकेटर्स किसे कहा जाता है। ओके, टू डिस्टिंग्विश एन एसिड फ्रॉम अ बेस स्पेशल कंपाउंड्स आर यूज्ड कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो एसिड और बेस, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इन दोनों को परख करने के लिए, पहचानने के लिए, ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है या तो फिर किसी सब्सटेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा लोग? जिसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है आप इंडिकेटर्स की, तो इसको आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो पहला जो हम देखने जा रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर दैट इज लिटमस। लिटमस क्या होता है उसको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, इट इज अ पर्पल कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन प्लांट। तो ये क्या है बच्चा लोग? ये है एक पर्पल कलर की डाई होती है। कौन से कलर की? पर्पल कलर की एक डाई होती है। डाई मतलब क्या होता है? कलर होता है शॉर्ट में, ठीक है, जिसको किसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो लाइकेन में से किया जाता है, लाइकेन प्लांट में से। ठीक है, लाइकेन क्या होती है बच्चा लोग? लाइकेन एक टाइप का प्लांट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन द साइंस लेबोरेटरी। और ये सबसे साइंस लैब के अंदर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई इंडिकेटर है तो दैट इज लिटमस। इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन इट हैज पर्पल कलर। तो बच्चा लोग, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशंस की बात करते हैं दैट मीन कि ना ही वो एसिड है और ना ही बेस है, तो इसका कलर कैसा रहने वाला है? तो इसका कलर सेम रहेगा, दैट मीन पर्पल रहेगा। ठीक है, पर्पल कलर से हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है हमारे पास में, जो भी केमिकल है वो ना एसिड है और ना बेस है। तो अगर हम बात करते हैं लिटमस की, तो उसका नेचुरल जो कलर होता है दैट इज पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर का ही होता है। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। इन द एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड व्हेयरएज इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। तो बच्चों, अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर हो जाता है रेड हो जाता है। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और अगर हम बेसिक की बात करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर में कैसा कलर देने वाला है? चलो, तो ये ब्लू कलर देगा। दैट मीन ये कैसे टर्न हो जाएगा? तो ये ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू एंड रेड। ठीक है, 2 तरीके के लिटमस सॉल्यूशंस देखे जाते हैं, ब्लू और रेड देखे जाते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं। ठीक है, रेड लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय acidifying the purple litmus extract, ठीक है, whereas blue litmus solution is obtained by making the purple litmus extract alkali। तो बच्चा लोग, हम अगर बात करते हैं रेड की, तो रेड किस तरीके से बनाया जाता है? जो भी हमने यहाँ पर बात किया ना कि भाई 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेड होता है, दूसरा होता है कौन सा? ब्लू टाइप का होता है। तो रेड वाला कैसे? तो उसको एसिडिफाइंग किया जाता है। एसिडिफाइंग करते हैं तो कैसा मिलता है? हमको रेड मिलेगा। एसिडिफाइंग करेंगे तो रेड मिलेगा। और वहीं पर अगर उसको हम अल्कलाइन करते हैं, ठीक है, प्रीवियस मैंने आपको बताया कि अल्कली किसे कहा जाता है, या अल्कलाइन जो होता है अगर मतलब मीडियम होता है, ठीक है ना, अल्कलाइन मीडियम या फिर हम बेसिक मीडियम पे हैं, ठीक है, तो दोनों चीजें एक ही है। तो भाई उसको अल्कलाइन करके क्या बनाया जाता है? तो उसको ब्लू बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। तो ये पेपर के स्ट्रिप में भी अवेलेबल होता है।
अब जो लेबोरेटरी में बच्चा लोग यूज किया जाता है ना, वो ये पेपर की स्ट्रिप ही ज्यादातर यूज की जाती है। ये जो लिक्विड वाला सॉल्यूशन होता है उसको नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि ये यूज करना ज्यादा आसान है, इसको स्टोर करना भी और इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना भी काफी ज्यादा इजी होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये जो लिक्विड के फॉर्म में यूज करने से बेटर होता है इसको, इसमें पेपर के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर लेबोरेटरीज में क्या किया जाता है बच्चा लोग, तो रेड कलर का ही लिटमस या फिर ब्लू कलर का ही लिटमस रखा जाता है। ठीक है ना, ब्लू को हम अगर डालते हैं एसिड के अंदर में तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे पता चल गया कि जो सॉल्यूशन हमारे पास में वो कैसा है, तो हमारे पास में वो एसिड है। ठीक है, रेड में कन्वर्ट हो गया। तो अब अगर जानना है हमारे पास में कि भाई बेस है, तो उसी रेड को हम फिर से अगर हम बेस में डालते हैं तो फिर से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम एक ही टाइप का अगर लिटमस पेपर भी यूज करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास में एसिड और बेस दोनों होना चाहिए टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और मैंने आपको प्रीवियस भी बताया एसिड और बेसिस काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, सो आपको उनको डायरेक्टली नहीं टच करना है, ना कि उनको टेस्ट करने बैठना है। अंडरस्टूड? तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर से शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टाइप है बच्चों, दूसरा टाइप दैट इज टर्मरिक पेपर या तो फिर टर्मरिक इंडिकेटर, हम उसकी बात करने जा रहे हैं कि टर्मरिक इंडिकेटर किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, ये दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, टर्मरिक पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग अ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर ऑफन अप्लाइंग टर्मरिक पेस्ट ऑन इट। ठीक है, तो बच्चा लोग ये जो टर्मरिक पेपर है किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना, पहले तो क्या किया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है टर्मरिक का। ठीक है ना, और उसके बाद में उसको फिल्टर पेपर के ऊपर में, ठीक है बच्चों लोग, फिल्टर पेपर के ऊपर में या तो फिर इसके ऊपर में ब्लोटिंग पेपर के ऊपर में उसको क्या किया जाता है, उसको पेस्टिंग की जाती है। पेस्टिंग करने के बाद में उसको ड्राई किया जाता है। क्या किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, सुखा दिया जाता है, और इस तरीके से टर्मरिक पेपर जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ये भी लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है। ठीक है, इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने जा रहे हैं, टर्मरिक पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टर्मरिक पाउडर एंड वाटर। तो टर्मरिक पेस्ट जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, तो टर्मरिक को वाटर के अंदर में डाल करके उसका पेस्ट बनाया जाता है। सो इजी, इतना तो हम समझ ही सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, दिस स्ट्रिप ऑफ येलो पेपर इज देन यूज्ड एज एन इंडिकेटर स्ट्रिप। तो ये जो स्ट्रिप बनी पेपर के ऊपर में हमने लिया ब्लोटिंग पेपर या तो फिर फिल्टर पेपर यूज किया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिप यहाँ पर हमने पेपर की बनाई, या फिर पूरा अगर बड़ा सा पेपर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको फिर काट के इसमें से स्ट्रिप बनाई जा सकती है ड्राई करके। अब इसको ऐसे इंडिकेटर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, इंडिकेटर स्ट्रिप। नाउ इन द सेम वे एज लिटमस पेपर इज यूज्ड, जैसे कि लिटमस पेपर की हमने बात की, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि लिटमस पेपर भी होता है ना, पतली पतली उसकी स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, तो उसका यूज होता है, वैसे भी इनकी भी पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, इनका यूज किया जाता है इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, इन एसिड इट रिमेन्स येलो। अगर हम एसिड की बात करते हैं, अगर टर्मरिक पेपर को हम अगर एसिड के अंदर में बच्चे लोग डालते हैं टेस्ट करने के लिए, तो उसका कलर जो है वो येलो ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज टर्मरिक कैसे होती है, येलो कलर की होती है, तो पेपर जो उससे बनेगा वो भी कैसा होगा, येलो ही होगा। दैट मीन कि वहां पर कोई कलर शो नहीं करती है। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं, इन बेस इट टर्न्स येलो टू रेड। और बेस की बात करते हैं तो ये कैसा होगा बच्चों लोग, येलो से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से टर्मरिक पेपर बनाया जाता है, टर्मरिक इंडिकेटर का यूज किया जाता है। चलिए इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम कभी खा रहे होते हैं तो हमारे ऊपर सब्जी या दाल गिर जाता है। सब्जी या दाल के अंदर में कई सारे मसाले मिले होते हैं जिनके साथ में टर्मरिक भी मिला हुआ होता है। इज इट क्लियर? तो जब वो हमारे कपड़ों के ऊपर में गिर जाता है तो येलो कलर का दाग बन जाता है। जब उन कपड़ों को साबुन से वॉश किया जाता है या तो फिर डिटर्जेंट से वॉश किया जाता है, तो बच्चों हमने प्रीवियस भी देखा है उसके अंदर में NaOH बेस होता है। ठीक है ना, बेस। तो उसके वजह से जब कपड़े धोए जाते हैं तो उन कपड़ों के ऊपर में येलो के बदले रेड कलर का जो है दाग लग जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने देखा कौन से कलर में होता है, रेड कलर में कन्वर्ट करता है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि शॉप के अंदर में जो स्लिपी सब्सटेंस होता है दैट इज बेस। तो बेस
उस जो टर्मरिक के कांटेक्ट में आता है तो कौन सा कलर ऑब्टेन करता है, तो रेड कलर ऑब्टेन करता है। इसी के लिए जो हमारे क्लोथ्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों लोग, कैसे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। अब चलिए हम इसके बाद में देखते हैं कि चाइना रोज से किस तरीके से इंडिकेटर बनाया जाता है और उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और कुछ देखेंगे कि मेन मेड इंडिकेटर भी हैं, ठीक है, जिनका यूज किया जाता है एसिड और बेस को परखने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो बच्चों अब देखते हैं कि नेक्स्ट इंडिकेटर जो है वो क्या है, दैट इज चाइना रोज। तो हम बात करते हैं कि चाइना रोज किस तरीके से इसमें से इंडिकेटर बनाया जाता है और कैसे उसका यूज किया जाता है, हम उसको देखते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग पैटर्न्स ऑफ चाइना रोज इन वार्म वाटर। तो किस तरीके से बनाया जाता है, तो जो चाइना रोज होती है उसकी जो पेटल्स होती हैं, दैट मीन उसकी जो पंखुड़ियां उस पे लगी होती हैं, पत्तियां जो गुलाबी कलर की होती हैं, उनको उसमें से निकाला जाता है और किसमें ऐड किया जाता है, तो वार्म वाटर के अंदर बच्चों को ऐड किया जाता है। ठीक है, देन द मिक्सचर इज केप्ट फॉर सम टाइम until the water become pink in color। ठीक है, और इस मिक्सचर को कुछ टाइम तक ऐसे ही रखा जाता है जब तक कि वो जो कलर है वाटर का कलर वो चेंज ना हो जाए, पिंक ना हो जाए। दैट मीन वो वार्म वाटर में हमने उसको रखा हुआ है, वार्म वाटर में, तो क्या होगा कि जो चाइना रोज की जो कलर होगा वो कलर कहां पर आएगा, तो वो कलर अब उस वाटर के अंदर में आ जाएगा एंड इस तरीके से जो इंडिकेटर है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, एस आप यहाँ पर फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर वाटर इस तरीके से हमको लेना है वेसल के अंदर में उसमें, और ये वाटर कैसा होना चाहिए, ध्यान रखना है वार्म होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ हम पेटल्स डालेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चाइना रोज से इंडिकेटर बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे। इफ वी एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ दिस पिंक सॉल्यूशन टू लाइम जूस, ठीक है ना, किसके ऊपर में डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स लेना है और लाइम जूस के अंदर में उसको इंक्लूड करना है, उसमें डालना है। ठीक है, इसमें लाइम जूस। अब लाइम जूस क्या है, हम सभी जानते हैं, दैट इज एसिड। उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, इट टर्न्स डार्क पिंक। ये कैसा बनेगा बच्चों लोग, डार्क पिंक बनेगा, मींस मेजेंटा कलर का बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी इफेक्ट क्या है, तो एसिड के ऊपर जब भी इसको हम डालेंगे या एसिड के साथ में इसको हम जब भी मिक्स करेंगे तो हमको कलर कौन सा मिलेगा, डार्क पिंक मिलेगा। ठीक है, एग्जाम वगैरह में ये सारा कुछ आ सकता है बच्चों, पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको रिमेंबर रखना है कि कौन से इंडिकेटर जो है वो एसिड को ऊपर कौन सी इफेक्ट बताता है और बेस के ऊपर कौन सी इफेक्ट बताता है। इज इट, आगे बढ़ते हैं, बेस के ऊपर में क्या इफेक्ट बताता है। इफ वी एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ दिस पिंक सॉल्यूशन टू सॉफ्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये जो पिंक हमारे पास सॉल्यूशन मिला है ना, ये पिंक सॉल्यूशन, अब इसकी कुछ ड्रॉप लेते हैं, अब हम सॉफ्ट सॉल्यूशन के ऊपर में डालते हैं। ठीक है, इट टर्न्स ग्रीन इन कलर्स। ठीक है, कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अब ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से कलर में बच्चों, ग्रीन कलर के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन सॉफ्ट के अंदर में हम पहले से जानते हैं कि बेस होता है, दैट इज NaOH। तो क्या करेगा वो, इस NaOH यानी कि बेस को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर हमने इसकी इफेक्ट देखी। ओके, अगर बात करते हैं वाटर की, इन वाटर देयर इज नो चेंज इन कलर। तो वाटर के अंदर में किसी भी टाइप का कलर चेंजेस नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वाटर ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। कैसा है, तो वाटर इज न्यूट्रल। इज इट क्लियर, तो वाटर न्यूट्रल होता है, इसके लिए उस पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगी। ये तो हमने जो देखा ये नेचुरल इंडिकेटर्स की बात हमने की। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ मैन मेड इंडिकेटर्स या तो फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। पहला देखते हैं, दैट इज फिनोल्फथैलीन। ठीक है, फिनोल्फथैलीन क्या होता है बच्चों लोग, फिनोल्फथैलीन इज कलरलेस इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर में कैसा होता है, कलरलेस होता है। दैट मीन कि वाटर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एंड in acidic solution but turn pink in basic solution। तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल की बात करते हैं या एसिडिक की बात करते हैं, तो इसमें कैसा होगा बच्चों लोग, कलरलेस होगा, कोई भी कलर नहीं देगा। बट अगर उसको हम बेस में डालते हैं, किसमें, बेस में डालते हैं, तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, पिंक कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर देगा। किसके साथ में, बेस के साथ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, वो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर में उसको हम ऐड करते हैं तो उसमें कैसा होगा, तो ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है,
ऑरेंज। यहाँ पर नाम पर से ही पता चलता है मिथाइल ऑरेंज कैसा होगा, ऑरेंज कलर का होगा। इसे आगे बढ़ते हैं। रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो कैसे कलर देगा उसमें, एसिड के अंदर में रेड कलर देगा। एंड येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, तो बेस के अंदर में कैसा सॉल्यूशन क्या देगा वो बच्चों, तो बेस सॉल्यूशन के अंदर में वो येलो कलर देगा। समझ में आया? मिथाइल ऑरेंज। तो हमने जितने भी यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया, वैसे काफी और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हम इन 5 इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। आप आगे जब जाएंगे क्लासेस में तो वहां पर आपको बाकी के सारे जो इंडिकेटर्स है वो आपको पढ़ने में आएंगे। फिलहाल ये जो हमने इंडिकेटर्स देखे उनको एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। ये टेबल आपको हेल्प करेगा कि आप जितने भी इंडिकेटर्स स्टडी कर चुके हैं उन सभी इंडिकेटर्स की एसिड पर और बेसिस पर क्या इफेक्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर एसिड, ये जो कॉलम है यहाँ पर हमने लिया है इंडिकेटर्स के नाम है यहाँ पर। इसके आगे वाले में कलर इन द नेचुरल सॉल्यूशन में कौन सा कलर देंगे वो, और एसिड के साथ में कौन सा कलर देंगे, और बेसिस के साथ में कौन सा कलर वो देंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला इंडिकेटर जो देखा हमने दैट इज लिटमस। तो लिटमस की हम अगर बात करते हैं तो कैसा होगा, कलर या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर में तो पर्पल होगा, उसका नेचुरल कलर ही होता है पर्पल। आफ्टर दैट हमने देखा था कि एसिड के अंदर कैसा कलर देगा, तो एसिड के अंदर में वो रेड कलर देगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बेसिस, तो बेसिस के अंदर में कैसा देगा बच्चों, बेसिस के अंदर में ब्लू कलर देगा। इज इट? उसके बाद में टर्मरिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमने जो देखा था टर्मरिक, तो टर्मरिक येलो होगा नेचुरली, ठीक है, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर में कैसा होगा, वो येलो होगा। एसिड के अंदर में जब डालेंगे तो भी कैसा होगा, वो येलो ही होगा, कोई भी कलर उस पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलती है। बट अगर हम बेसिस के अंदर में उसको हम डालते हैं बच्चों तो ब्राउनिश रेड कलर देता है। कौन सा, ब्राउनिश रेड, या तो फिर आप ओनली रेड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड अभी हमने देखा दैट इज चाइना रोज की बात करते हैं। तो अगर हम कलरलेस के अंदर में उसको डालते हैं या फिर नेचुरल सॉल्यूशन के अंदर उसको डालते हैं तो नो चेंज इन कलर, दैट मीन उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। पिंक था तो पिंक ही रहेगा। ठीक है, अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में उसको डालते हैं या एसिड के अंदर में डालते हैं तो कलर कौन सा मिलेगा, मेजेंटा, दैट मीन पिंक कलर रहेगा, एकदम डार्क पिंक, उसको हम क्या कहते हैं, मेजेंटा कहते हैं। ठीक है, बेसिस के अंदर में ग्रीन कलर देखा जो कि हम अभी देख चुके हैं। उसके बाद में बढ़ते हैं बच्चों लोग फिनोल्फथेलिन ऊपर हमने देखा, इसको आप इस टेबल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, कैसा होगा, कलरलेस होगा। आगे बढ़ते हैं, एसिड के अंदर में भी कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, बट अगर बेस के अंदर में उसको हम ऐड करेंगे तो बेस के अंदर में कैसा देगा, वो पिंक कलर देगा। इज इट? मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, लास्ट वाला हमारा। तो अगर ये तो नेचुरली ऑरेंज कलर का ही होता है, एसिड के अंदर में उसको जब हम ऐड करते हैं तो हमको रेड कलर देगा, एसिड में रेड कलर देगा। वैसे अगर बेस में अगर हम उसको ऐड करते हैं तो हमको कौन सा कलर देगा बच्चों, तो येलो कलर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज इस लेक्चर के अंदर में टोटली जो स्टडी किया है वो हमने किया है इंडिकेटर्स के अबाउट में। हमने यहाँ पर टोटली 5 टाइप के इंडिकेटर्स के अबाउट में स्टडी किया है, उनकी एसिड पर, बेसिस पर या फिर न्यूट्रल सब्सटेंसेस पर क्या इफेक्ट होती है वो हमने यहाँ पर स्टडी किया। अगर बच्चों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।